हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल डीएससी डिलाइट। एंड आज का हमारा टॉपिक है कैसे जब हम अपने घर पे गेस्ट आते हैं तो उन्हें किस तरह से वेलकम करना है, क्या क्या हम सेंटेंसेस हैं जो हम यूज़ करके अपने कॉन्वर्जेसन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे जब वेलकम करेंगे। तो अगर गेस्ट अचानक से आपके घर पे आते हैं तो आपको कहना है वाओ व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, राइट। तो दिस इज़ वन। और लेकिन अगर उन्होंने पहले से आपको इन्फॉर्म किया हुआ है और आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आने वाले हैं, तो आपको कहना है आई एम रियली ग्लैड और डिलाइटेड टू मीट यू। दोनों में से एक ही वर्ड आपको यूज़ करना है यहाँ पे, आई एम रियली ग्लैड और डिलाइटेड। सो आई एम रियली ग्लैड और डिलाइटेड टू मीट यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देन कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हो कि इट्स लॉन्ग टाइम नो सी, क्योंकि आजकल हम बहुत ही दिनों बाद मिलते हैं, बहुत टाइम हो जाता है मिले हुए, तो आप कह सकते हो कि बहुत ही टाइम हो गया है। और या फिर आई हैवेंट सीन यू फॉर एजेस। आई हैवेंट सीन यू फॉर एजेस का मतलब है कि बहुत अरसा ही हो गया है कि हम आपस में मिले हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने गेस्ट के साथ बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, तो उन्हें भी आप ऐसा फील कराओगे कि यस आपको अच्छा लगा है उनकी प्रेजेंस, उनका आना एंड ऑल। तो उसके बाद आपको कोई रीज़न भी देना पड़ेगा जब आप ये कहोगे कि जब आपका के गेस्ट आपसे कह रहे हैं कि इट्स लॉन्ग टाइम नो सी, तो आप कोई भी रीज़न दे सकते हो कि येस आई वॉज़ वेरी बिजी ड्यू टू माई वर्क और ड्यू टू सम अदर ऑफिशियल projects and all. तो this can be done. देन आप उन्हें बैठने के लिए कहोगे तो प्लीज़ बी सीटेड। सिट डाउन नहीं कहना है, ध्यान रखना है। प्लीज़ बी सीटेड एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप ये भी कह सकते हो फील एट होम। तो इस तरह से आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराओगे। अब जनरली क्या होता है कि जब गेस्ट आते हैं तो कई बार समझ ही नहीं आता कि बात क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। एकदम से हम थोड़ा सा ओपन अप नहीं हो पाते हैं। तो बेस्ट तरीका है आप अपने जो होस्ट हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, या आपके यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो। कैसे? जैसे एक हम लुक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि यू लुक रैविशिंग और स्टनिंग इन दिस अटायर। ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, ये तो आप यूज़ करते ही हो। थोड़ा सा नए वर्ड्स देने की कोशिश कर रही हूँ। रैविशिंग और स्टनिंग, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो इन दिस अटायर। तो जनरली आप गेस्ट को इस तरह से कह सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली तैयार होके तो वही आए हैं। तो यू लुक रैविशिंग, यू लुक स्टनिंग इन दिस अटायर। अटायर मतलब परिवेश, जो उन्होंने पहना हुआ है, जो भी ड्रेस पहनी हुई है उसको अटायर कहते हैं। तो दिस ड्रेस रियली सूट्स यू, ये बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको सूट कर रही है। दिस रियली सूट्स यू। तो यहाँ पे कुछ लोग टू या ये सब लगा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपली यू हैव टू से दिस ड्रेस रियली सूट्स यू और दीज ईयरिंग्स रियली सूट यू। तो बस ये एस का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी आप इस तरह से, एक चीज़ है तो एस लगेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो एस नहीं लगेगा। तो ये एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है तो रिप्लाई आपको करना है येस, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, से लाइक दिस। आप उनके घर की भी तारीफ़ कर सकते हो, जैसे योर हाउस इज़ वेल मेंटेन्ड, वाओ। और अपने एक्सप्रेशंस भी देने हैं उस तरह से। एंड इट इज़ डी क्लटर्ड। अभी डी क्लटर्ड क्या होता है? डी क्लटर्ड का मतलब है बिल्कुल संगवाया हुआ है, बिल्कुल हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है, उसे कहते हैं डी क्लटर्ड। एंड क्वाइट स्पेशियस टू, तो आपका घर काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, स्पेशियस है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना अगर स्पेशियस ना हो तो अवॉइड दिस वर्ड। ठीक है, स्पेशियस का मतलब है कि बहुत ही जगह है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, सो योर हाउस इज़ क्वाइट स्पेशियस, वेल मेंटेन्ड एंड डीक्लटर्ड। तो इस तरह से आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप अकेले नहीं हो सकता है वो और भी गेस्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आएंगे। ठीक है, तो आपके साथ कोई और भी आने वाला था पर वो अभी रास्ते में ही है। तो उस समय आपको कहना है कि या सैम इज़ ऑन द वे, ही इज़ ऑन हिज वे एंड ही विल बी हियर इन अ मोमेंट। बस वो आने ही वाला है, ही विल बी हियर इन अ मोमेंट। तो इस तरह से आप इन्फॉर्म करोगे। देन सपोज़ वी वेट अ वाइल। वेट अ वाइल मतलब थोड़ी देर अभी वेट करना है। सो कैन आई वॉच द टी वी, कैन आई वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। तो आप परमिशन लेके अपने गेस्ट से फिर आप उनका टीवी वगैरह ऑन कर सकते हो और देख सकते हो।
तो जनरली ये थोड़े से एटिकेट हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो पहले उनकी परमिशन लेंगे और उसके बाद ही हम उसको यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ जो भी हम उनकी यूज़ करना चाहते हैं। तो दिस, और जो आपका गेस्ट होगा वो रिप्लाई करेगा कि येस ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, सर्टनली, व्हाई नॉट। तो इसमें से कोई भी एक वर्ड आप ले सकते हो, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, सर्टनली, श्योरली, से दिस वे। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी का वेट कर रहे हो, अभी और भी गेस्ट आने वाले हैं, तो उस समय पे आप अपने जो गेस्ट्स हैं उनके कुछ ऑफ़र कर सकते हो, कुछ खाने के लिए दे सकते हो। तो यू कैन से दैट बाय द टाइम ही कम्स यू निबल ऑन सम फॉक्स नट्स। मखानों को फॉक्स नट्स कहते हैं। जो भी आप अपने गेस्ट को कुछ भी जो स्नैक्स वगैरह आप ऑफ़र कर रहे हो, सो यू कैन से यू निबल ऑन दैट। निबल ऑन दैम का मतलब होता है कि आप वो खाओ धीरे धीरे। जब बहुत ही एलिगेंटली कोई चीज़ खाते हैं, और वैसे भी जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो बहुत ही और भी एलिगेंट बनना पड़ता है, तो बहुत ही धीरे से, आराम से, बड़े सलीके से जब हम कोई चीज़ खाते हैं, और वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, उसे कहते हैं निबल ऑन। सो यू कैन ऑफ़र दिस, आप अपने गेस्ट को ऑफ़र कर सकते हो कि यू कैन निबल ऑन सम नट्स, फॉक्स नट्स, जो भी आप उन्हें ऑफ़र करोगे उसके लिए। तो निबल ऑन का मतलब है धीरे धीरे खाना, आराम से, एलिगेंटली किसी भी चीज़ को खाना। अब प्रॉपर आपको टाइम आ गया है कि अपने गेस्ट्स को वेलकम करना है, तो उनसे पूछना है कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ये सेंटेंसेस बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी हैं, तो इन्हें बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर पे हो, कहीं पे भी अगर आप कुछ भी गेस्ट्स को इनवाइट करते हो, बुलाते हो, तो आपको जब भी ऑफ़र करना है, कुछ भी पूछना है कि आप क्या खाओगे, तो ऐसे ही पूछना है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। हैव का मतलब है यहाँ पे खाना या पीना। तो जो भी आप खाने की चीज़ें ऑफ़र करोगे उसके लिए भी हैव ही यूज़ करना है, और पीने के लिए भी। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। फिर जो भी आपको ऑप्शन देना है, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी आप कहना चाहो, तो वो आप फिर ऑप्शन दे सकते हो। जनरली गेस्ट शुरू में मना ही करते हैं कि नथिंग, थैंक्स, एनीवे, यू नो, लाइक दिस, बट आपको इंसिस्ट करना है, प्लीज़ हैव समथिंग, यू नो, आई इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब कि भाई मैं थोड़ा सा, आप दबाव दे के कह रहे हो कि नहीं नहीं प्लीज़ कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, इस तरह से। तो फिर आप हाँ कहोगे कि येस, ओके, आईड प्रेफर टी, यू नो, आईड प्रेफर टी। आईड क्या है ये, आई वुड, सो आईड प्रेफर टी, ठीक है, तो मैं चाय ले लूँगा या कॉफ़ी ले लूँगा, इस तरह से फिर आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो। सो आईड प्रेफर, तो यहाँ पे ये जो वुड है ये हमने लाइक के साथ यूज़ किया था, इसी तरह से यहाँ पे भी प्रेफर मतलब लाइक, तो इसके साथ भी हम वुड यूज़ करेंगे, लेकिन कोशिश करो कि आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करो। आईड, यस, आईड प्रेफर टी, आईड प्रेफर कॉफ़ी, से लाइक दिस। फिर आप ये भी ऑफ़र कर सकते हो अपने गेस्ट को कि मैं कुछ बाहर से मंगवा दूँ, कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूँ। तो ये सेंटेंस काफ़ी हेल्प करेगा आपको। शैल आई ऑर्डर समथिंग, शैल आई ऑर्डर समथिंग, नोटिस माई टोन ऑल्सो, ठीक है। शैल आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, मैं कुछ बाहर से मंगवा दूँ। तो शेल यूज़ करते हैं हम जनरली जब हम किसी को ऑफ़र देते हैं, सजेस्ट करते हैं, बेसिकली इट इज़ यूज फॉर सजेशंस। तो शैल आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इस तरह से ही आपको कहना है। और गेस्ट को बीच बीच में पूछते रहो कि यू नो, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग। तो एनीथिंग और समथिंग में थोड़ा सा बस फ़र्क ये होता है कि जब आप नेगेटिव आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एनीथिंग, और समथिंग में आप थोड़ा सा होपफुल हो कि भाई शायद अभी वो और कुछ लेंगे, तो उस समय आपको कहना है वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स। तो आप इसमें से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका जो गेस्ट है वो कहता है कि येस, तो ठीक है, अदरवाइज़ नो, दैट्स इट, बस इतना ही, थैंक्स। तो थोड़ा सा हमें भी कंट्रोल करना पड़ता है जब हम किसी के घर पे जाते हैं, तो लिमिट में ही हम यू नो चीज़ें खाते हैं, और यू नो वी जस्ट मेक श्योर कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा अजीब ना लगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। बहुत ही क्विकली एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। तो जब हमारे यहाँ पे गेस्ट आते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आई एम हैप्पी, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, इस तरह की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। लॉन्ग टाइम नो सी, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, प्लीज़ बी सीटेड। ये सेंटेंसेस जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा रोल प्लेस करके। तो और कॉम्प्लीमेंट्स दो, या यू आर लुकिंग रैविशिंग, स्टनिंग, यू नो, इट रियली सूट्स यू,
योर हाउस इज़ वेल मेंटेन्ड एंड डी क्लटर्ड, ये एक थोड़ा सा अनकॉमन वर्ड है, डी क्लटर्ड, संगवाया हुआ बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद हमने देखा कि जब आप वेट कर रहे हो तब आपको क्या कहना है, सो ही विल बी हियर इन अ मोमेंट, बस वो आने ही वाले हैं, आ ही गए हैं, ही इज़ ऑन द वे, से दिस वे, एंड यू प्लीज़ निबल ऑन समथिंग, ये वर्ड याद रखना है, निबल ऑन। सो फॉक्स नट्स होते हैं मखाने, आजकल बहुत पॉपुलर हैं और बहुत हेल्दी ऑप्शन भी होता है, तो यू कैन ऑफर योर गेस्ट्स दिस काइंड ऑफ थिंग विच इज़ वेरी हेल्दी ऑप्शन और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। सो निबल ऑन फॉक्स नट्स। और उसके बाद वॉट वुड यू लाइक टू हैव, यू नो प्लीज़ हैव समथिंग, थोड़ा सा इंसिस्ट करो अपने गेस्ट को, एंड शैल आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स, say this way. So bye everyone, and see you in the next video. Till then, bye everyone.